बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज। तकरीबन 2-2.5 हफ्तों की वक्फे के बाद मेरी तबीयत चूँकि ख़राब थी, अब ये तीसरा प्रोग्राम है, हमने दोबारा शुरू किया है और उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले इसे बाकायदगी से देखेंगे और अपना फीडबैक। आज हम तब्दीलियों की एक लहर की बात करें कि अवाम कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, निहत्ती क्यों ना हो, लेकिन ताकत का सरचश्मा अवाम ही होती है। असल ताकत अवाम के हाथ में, और यह सब कुछ आज हमें देखने को मिला बांग्लादेश में, जहाँ एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी। गुज़िश्ता 10-12-15 दिन से मुल्क भर में इमरजेंसी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का दौरा था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन नौजवानों ने, उन तालिब इल्मों ने, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक छोटे से मसले पर, कोटा सिस्टम के मसले पर अपना एहतजाज शुरू किया था, गुज़िश्ता रोज़ उसमें एकदम से तेजी आई। उन्होंने 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया और पहले रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई और पूरे बांग्लादेश में तकरीबन 100 अफराद जाँ भाग हो गए, जिनमें 10 के करीब पुलिस वाले भी शामिल। इन 100 लोगों की और पिछले 15 दिनों में तकरीबन 200 लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। यानी इस तहरीक ने 300 लोगों का खून दिया। और आज इस तहरीक की कामयाबी इस तरह हुई कि शेख हसीना वाजिद, जो पिछले 14 बरस से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, उन्हें इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फरार हुआ। ताकत अवाम के पास होती है, और ये ताकत, जिन लोगों को ताकत का नशा है, ज़ोम है, वो अपने आप को इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। वो खुदा समझते हैं खुद को। तो खुदा तो हो नहीं सकते, वो फ़िरौन होते हैं, और इन फ़िरौनों के लिए अवाम, एक आम आदमी ही काफ़ी होता है। 300 लोगों ने जान की कुर्बानी दी और अपने मुल्क को हकीकी आज़ाद करना। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ी जो पेशरफ्त हुई कि उन अपोजिशन जमातों ने फ़ौज से कहा कि पिछले 1-1.5 महीने, बल्कि 14 साल से, 14 बरसों से अवामी लीग के साथ की शेख हसीना वाजिद की पूरी सपोर्ट कर रही थी फ़ौज। गुज़िश्ता रोज़ अवाम ने फ़ौज से अपील की कि वो न्यूट्रल हो जाए, और उसके बाद एक दिन न्यूट्रल हुई, और आज दुनिया ने तारीख का एक और नज़ारा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत नवाज पॉलिसियाँ, पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियाँ शेख हसीना वाजिद की, जिन्होंने इस मुल्क को पाकिस्तान से दूर किया। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक मुल्क हुआ करते थे, वो मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन हमारे नाहंजारों ने जहालत की इंतहाओं को कबूल किया और उन मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार करार देकर उनको इस मुल्क से अलहदा, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ तरक्की की, दुनिया के हर मैदान में ये साबित किया कि हम किसी भी तरह दुनिया की किसी कौम से
बशमूल पाकिस्तान। क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, एक्सपोर्ट हो, हर मैदान में उन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखाया, शिकस्त दी और ये साबित किया कि आपके दौर में जब हम आपके साथ होते थे तो हमारा एक खिलाड़ी भी कभी कभी मुश्किल से आया करता था। उन्होंने टीम बनाई और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में शिकस्त दी। यकीनन वो पाकिस्तान से अच्छी टीम नहीं बन सकी, लेकिन दुनिया में चंद अच्छी टीमों में उनका शुमार। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लोगों के लिए, हमारे अशराफिया के लिए, जो अपना पेट भरने के लिए ये नहीं कर सकते कि लोगों को बिजली के बिलों में रियायत, ये नहीं कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जमात इस्लामी एक बेवकूफ़ लोगों का टोला है, शायद हम उसे टहला लेंगे, उसे बेवकूफ़ बना लेंगे, उसे अहमक बना लेंगे, उसे चक्कर दे देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है ये सब होना। लेकिन बहरहाल ये तो वक्त का खेल है और वक्त बताएगा कि क्या होना है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे इस शराफत के इन पुतलों, ये जो बज़ाहिर हमें बहुत शुराफा नजर आते हैं, जाहिल, गंवार, निकम्मे, नाअहल, लूट मार के माहिर, कज़ाक टाइप के लोग इस मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, उनसे हमारा पीछा छूटे। मिसाल मैं आपको दूं, ये कैपेसिटी चार्जेस की बात होती है। अब शुगर मिल जो हैं उन्हें कैपेसिटी चार्जेस दिए जाते हैं। एक तो वो सर्दियों में बनाते हैं और उन्हें बनाने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। वो जो शुगर बनाते हैं, गन्ने का रस निकालने के बाद जो गन्ने की थोक बचती है, उसे जलाकर उससे बिजली पैदा करते हैं और उसके कैपेसिटी चार्जेस। क्या कहने हैं इन लोगों के कि चित भी इनकी और पट भी इनकी। इन्होंने इस मुल्क को बेवकूफ़ और अवाम को जाहिल समझ रखा है। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के अवाम श्रीलंकन अवाम की तरह से भी हैं, बांग्लादेशी अवाम की तरह भी हैं, और पाकिस्तानी तो वो हैं ही। तो जिस दिन वो अपनी पर आए, आपको सर छुपाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। आपकी कब्रें इस मुल्क में बनेंगी, लेकिन आपकी टांगें कहीं होंगी, आपका धड़ कहीं होगा और आपके सर कहीं होगा। आपके 12-12, 14-14 मकबरे बनेंगे हर शहर में, और फिर दुनिया आपके नाम से इबरत हासिल करेगी। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ है इन लोगों को, इन जालिमों को, इन लुटेरों को बदतरीन अंजाम से दो चार। आमीन। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।